चलिए एक बार फिर केमिस्ट्री विद रवि सर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है सभी प्यारे मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे सुपर हीरो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और छत्तीसगढ़ के वासियों को एक बार मेरा सादर नमन है। आज हम लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री का, है ना, सॉलिड स्टेट का एक नया लेक्चर जिसका नाम है अंत केंद्रित घनीय सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसीसी बोलते हैं, इंड सेंट्रल क्यूबिक सेल। एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट तो नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है, बट नीट जेई वगैरह में जो है इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग थ्योरी और इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। ये है आपका क्यूबिक, सरल घनी सेल जिसको बोलते हैं क्यूबिक। और आपको पता होगा, बार बार बता चुका हूं, घन के 8 कोनों पर 8 होते हैं तो सरल कहलाता है ना। केंद्र पर एक होता है तो बॉडी कहलाता है, और फलकों पर हो तो फेस कहलाता है। अब आ गया है यहां पर क्या बोल रहे हैं मालूम है, कोई भी दो विपरीत फलक के बीच में। इस प्रकार के घनी सेल में क्या होता है, हम जो बात कर रहे हैं अंत केंद्रित घनी सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये घन के 8 कोनों पर तो हैं, लेकिन इसके विपरीत दो फलकों पर दो जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से कुल जालक बिंदुओं की संख्या इसमें कितनी होती है, 10 होती है। कितना होता है, 10 होता है। और ठीक उसी प्रकार सभी घन के जितने भी पार्टिकल्स है अपना 1/8वां भाग जो जैसा दे रहा था वैसा ही ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो विपरीत फलकों पर ध्यान रखना, ये यहाँ है, आप इसको यहाँ पर भी लगा सकते हो, तो आपको एक को यहाँ लगाना पड़ेगा। विपरीत फलकों पर होना चाहिए। घन के 8 कोनों पर 8 और विपरीत फलकों पर कितना होगा, 2। ये यहाँ है तो यहाँ होगा, यहाँ है तो यहाँ होगा, आप यहाँ भी इसको फिट कर सकते हो। और ये पार्टिकल्स, जो फेस का जो पार्टिकल्स है आपको पता होगा, वो 1/2 भाग अपना क्या करता है, क्रिस्टल में पार्टिसिपेट करता है। तो घन के 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु का 1/8वां भाग शेयरिंग करता है, और विपरीत फलकों पर प्रेजेंट जो आपका 2 परमाणु है ना, 2 आपका जो जालक बिंदु है वो अपना 1/2 भाग क्या करता है, इस क्रिस्टल में इसको पार्टिसिपेट करने में मदद करता है। आगे देखो, अब परिभाषा कैसा हो जाएगा, एकक कोशिका जिसमें प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त, प्रत्येक कोंटे कॉर्नर्स के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर जालक बिंदु क्या हो, उपस्थित हो, क्या कहलाता है, अंत केंद्रित घनी सेल कहलाता है। चलिए अगर हम बात करें ईसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या के बारे में अगर बात करें, तो 8 कॉर्नर पर, है ना, 8 कॉर्नर पर 8 परमाणु, ये तो घन के केंद्र पर, सेंटर पर, इंटू 1/8 क्या है, इसका शेयरिंग है, प्रत्येक परमाणु का प्रत्येक उसका भाग है। और 2 क्या है, विपरीत फलकों के केंद्र पर है, विपरीत फलकों के केंद्र पर है, और अपना 1/2 भाग क्या करता है, ये साझेदारी करता है। तो पार्टिकल्स हमको इस प्रकार लिख सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, 8 × 1/8 प्लस सेंटर पे कितना है, 2 है, और ये 1 क्या करता, 1/2 शेयरिंग करता है। 1 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा आपका, क्या जाएगा आपका एटम। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। अतः हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि अंत केंद्रित घनी सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अगर इसमें जालक बिंदु के बारे में बात करें तो आप इतने को और इतने को आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे हल कर सकते हो। तो कैसा लगा, इस प्रकार से, है ना, विभिन्न प्रकार के जो घनी सेल होता है उसमें मैंने आपको बता दिया है, 4 प्रकार बता दिया है। पहला सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजी बोर्ड में तो कई बार आया हुआ है, यूपी और बिहार बोर्ड भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको एक बार बनाएं। वैसे तो ब्रेविस जालक की अगर बात करेंगे तो कुल हमारे पास 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, और जब उस 7 प्रकार के क्रिस्टल में सभी के एंगल्स को अगर चेंज कर दिया जाए तो टोटल 14 प्रकार के, है ना, 14 टाइप्स की जो है टाइप्स के यूनिट सेल हमको प्राप्त होते हैं। आपके बुक में दिया गया है, आप सभी जानते होंगे, भली बात पढ़े होंगे। बड़े बड़े एग्जाम के दृष्टिकोण में अगर बात करूं तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में
लिखे और आ गया होगा तो भी लिखे, और बाद में जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो उस समय जो है हम एक बार एक और है ना प्रैक्टिस सेशन करके, है ना, रिवीजन सेशन लेकर आपके बीच आएंगे, और उस समय जो है हम डिजिटल बोर्ड में होंगे, और तभी होंगे जब आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हर एक अपने साथी को शेयर करेंगे, तब ये संभव हो पाएगा। क्या आप इसको संभव बनाना चाहते हैं तो कर डालो लाइक शेयर कमेंट्स, और मेरे साथ बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। मैं हीरो तो तुम जीरो, लेकिन बाद में तुम हीरो मैं जीरो। जी हाँ, केमिस्ट्री विद रवि सर। थैंक यू सो मच फॉर हॉस्टल बैच।